कोनिक सेक्शन, ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कोनिक सेक्शन की। लिखेंगे डेफिनेशन कोनिक सेक्शन की। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant. क्या है? एक पॉइंट का लोकस वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसके एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट P है, मूविंग पॉइंट। एक पॉइंट है ये फिक्स, एस लेटर से जो है फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स मतलब जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, मान लीजिए 1, 2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। P मूविंग पॉइंट है H के, जो कि जिसका लोकस है, ये जो वैरी कर रहा है, प्लेन में कहीं मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एक फिक्स लाइन से। ये जो फिक्स लाइन है इसकी इक्वेशन मालूम है। फिक्स लाइन का मतलब जिसकी इक्वेशन पता हो जाए 2x + 3y - 5 = 0, वो फिक्स लाइन। इसके सारे कोएफिशिएंट हमें पता है। इसमें क्या कहा गया? फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशियो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और ये प्लेन में ही मूवमेंट है, 3D में नहीं है। if PS/PM is equal to constant, ठीक है, PS/PM कांस्टेंट है, देन लोकस ऑफ P, ये कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकता है। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंसेस का रेशियो है। मान लीजिए ये बराबर आ जाता है 1/2, तो लोकस P का क्या होगा? कोनिक होगा। कोनिक सेक्शन बोलिए या कोनिक होगा। 1 आ जाता है कांस्टेंट, हमेशा 1 रहे तो भी कोनिक रहेगा, हमेशा 3 रहे तो भी एक कोनिक होगा। फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अभी थोड़ी देर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, तो वो वेरिएबल है, फिक्स्ड होगी। कोई वैल्यू हो वो फिक्स है हमेशा। देन लोकस ऑफ P इज अ कोनिक, कहीं लिखा हो या कोनिक सेक्शन लिखें, दोनों का एक ही मतलब। ये है डेफिनेशन, नोट करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए। ये सभी कोनिक के लिए डेफिनेशन। कोनिक के 3 पार्ट आगे हम देखेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन पहले जनरल डेफिनेशन ये जो कि सभी में एप्लीकेबल है। अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यूज के लिए अलग अलग करवाएंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले इन जनरल डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट definitions which are applicable in all 3 topics: ellipse, parabola, hyperbola. Some important definitions. First one है focus. फर्स्ट पॉइंट क्या है? फोकस। फोकस किसको कहते हैं? ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज फोकस। लेकिन द फिक्स्ड पॉइंट is called focus. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यही फोकस है कोनिक का। सेकेंड, डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया फोकस, जिसको हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट का नाम है फोकस। थर्ड नेम है इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी। थर्ड नाम क्या है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? ये जो रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो, जो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। द कांस्टेंट रेशियो is called eccentricity. And it is denoted by स्मॉल लेटर ई। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ये कांस्टेंट रेशियो जो है वही इसेंट्रिसिटी है और उसको जनरली स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसेंट्रिसिटी का फर्स्ट लेटर ई। नेक्स्ट, फोर्थ डेफिनेशन, एक्सिस। A line perpendicular to directrix. A line perpendicular to directrix and passing through focus. And passing through focus is called axis of conic. A line perpendicular to focus. फोकस पे परपेंडिकुलर से, सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर फोकस से पास हो, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ कोनिक। ये लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, वो है कोनिक की एक्सिस। फिर वर्टेक्स, फिर बात करेंगे vertex, point of intersection of conic, point of intersection of conic with its axis, is called vertex. वही क्या है? वर्टेक्स है कोनिक का। क्या कि मान लीजिए पी से अच्छा एक कोनिक पैराबोला, ये एक्सिस को जहां कट करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इलिप्स हो तो इलिप्स जहां भी कट करे, एक्सिस को जिस पॉइंट पे कोनिक कट करता है, वो कोनिक कोई भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? वो वर्टेक्स ऑफ कोनिक। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। लेट डायरेक्ट्रिक्स बी Lx plus My plus n is equal to 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है कोनिक की, Lx plus My plus n is equal to 0। फोकस be alpha beta and eccentricity be e। तो कोनिक की इक्वेशन कैसे लिखें? फोकस फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा, जैसे मैंने लिखा, कोई पॉइंट दिया हो, 2 3 दिया हो, एल एम एन फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, ये लाइन है Lx plus My plus n is equal to 0। ये पॉइंट है एस अल्फा बीटा। अब हम चाहते हैं कोनिक की इक्वेशन लिखें कि ये मूविंग पॉइंट एक्स वाई ले लें या एक्स के ले लें, कोई भी कोनिक हो, चाहे वो पैराबोला हो या इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब इसी से आए हैं, जनरल कोनिक से ही, अलग अलग केसेस में। तो अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में, बाद में हम जब पैराबोला पढ़ लेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस दिए हुए, सेंट्रिसिटी दी हो, तो हमेशा
कोनिक की इक्वेशन आप इससे स्टार्ट करें, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E से। PS अपॉन PM बराबर क्या है? E है, इसेंट्रिसिटी, तभी P का लोकस क्या है? कोनिक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे स्क्वायर करेंगे तो PS स्क्वायर बराबर आएगा E स्क्वायर PM स्क्वायर होगा। PS स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। PM क्या हुआ? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? LX प्लस MY प्लस N अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर होल स्क्वायर। ये PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। ये है कोनिक की जनरल इक्वेशन, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसको देखें क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, xy आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, x और y के टर्म आएंगे। तो हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This equation 1 is equivalent to general equation of degree 2. ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो x स्क्वायर का टर्म आएगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, दैट कोएफिशिएंट इज इक्विवेलेंट टू ए, कोई तो कोई ना कोई रियल नंबर ही है। xy का टर्म आएगा, x क्यूब नहीं आएगा क्या? x क्यूब नहीं आएगा तो नहीं है, जो जो टाइप के टर्म आ सकते हैं वो सब है। x स्क्वायर है, y स्क्वायर, x y कांस्टेंट, तो ये इसी के इक्विवेलेंट है, जो कि अलग अलग केसेस में अलग अलग कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, which represents different conics in different cases. इक्वेशन 2 कर देते हैं। Which represents different conics in different cases. अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं इसके आगे। इसमें जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि कोनिक बताओ कि कौन सा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में से कौन सा है या कुछ इस तरह की बात होगी, तो आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दिया रहेगा, इसमें ABC FGH दिए रहेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा कोनिक है बताओ, या फिर क्या दिया रहेगा, फोकस दिया रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स दी होगी, इसेंट्रिसिटी दी होगी। yes, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट, दोनों की जरूरत नहीं है। आइदर फोकस देंगे, डायरेक्ट्रिक्स देंगे, इसेंट्रिसिटी देंगे, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देंगे, जिससे कि अलग अलग केसेस में हमें मिलेगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से कोनिक होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिए हुए हैं तो फोकस क्या डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी आ सकता है? आ सकता है अगर वो सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट केस हम ये चेक करते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे है या नहीं। इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिए हो। या तो आप ये देखोगे, अच्छा यही चीज अगर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी होगी तब क्या देखोगे, x स्क्वायर प्लस 2hxy ऐसे दिया होगा तो आप देखेंगे कि ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? ये वैल्यू 0 आएगी। ये 0 आएगा तभी फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, या फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा तो ये 0 होगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ही चेक करने की जरूरत है,
और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू चेक ओनली वन कंडीशन। ये चेक कर लिया आपने। अब इसके बाद अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे दिया है तो आप उसमें इसेंट्रिसिटी देखो। अच्छा यहीं पे लिखे देन वी विल गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो मिलता है इसमें, याद है आपको? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 abc + 2fgh - af² - bg² - ch² बराबर 0 हो तो क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और यही अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। अब वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ये डिपेंड करता है h² और ab की कंडीशन पे। फर्स्ट केस इफ h² इज ग्रेटर देन ab, यहां से h² निकालेंगे और ab ग्रेटर देन ab है, या फिर इसेंट्रिसिटी देखेंगे, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, देन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल लाइंस। तो दोनों लाइंस रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो एंड विल इंटरसेक्ट एट फोकस, और वो कहां इंटरसेक्ट करेंगी? फोकस पर इंटरसेक्ट भी करेंगे। समझते हैं इसको थोड़ा सा क्यों है ऐसा? जो ऐसे मैंने बनाई डायरेक्ट्रिक्स, वो आप कैसे बनाओ? मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, वर्टिकल बनाया, या आप काफी घुमाते रहो वो अपने आप टिल्टेड बन जाएगी। जैसी लाइन हो वैसे बनाए। ये डायग्राम को इजी तरीके से समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल बना ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पर फोकस इसी के ऊपर है। फर्स्ट केस वही तो पढ़ा है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए P एक मूविंग पॉइंट है, तो हमें क्या मालूम है? PS/PM। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। PS/PM कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर। मान लीजिए कुछ है 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, या 1.5 है, कुछ तो दिया होगा ना 1 से ग्रेटर, ये फिक्स वैल्यू। ये एंगल अल्फा, तो PS/PM एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। PS/PM कितना होगा? कोसेक अल्फा होगा। कोसेक अल्फा अगर ये 2 है तो कोसेक अल्फा बराबर 2, तो अल्फा कितना होगा? π/6। तो π/6 यहाँ देखिए, अगर मैं पॉइंट P यहाँ मूव कर देता हूँ, अब बताइए PS/PM क्या होगा? P'/P'/S/P' वही होगा। यहाँ भी मूव कर तब भी वही होगा, इधर आ जाओ तब भी यही आएगा। तो ये लाइन पर कहीं भी चलो, अल्फा एंगल बनाते हुए लाइन पे चलेंगे अगर, तो PS/PM हमेशा 2 ही आएगा, कोसेक अल्फा ही आएगा। ऐसे ही एक लाइन इधर बना सकते हो अल्फा एंगल पे। अभी भी देखो PS/PM ये मिलेगा कोसेक अल्फा, मिलेगा क्या? समझ रहे हैं आप सभी? तो मतलब ऐसी 2 डिस्टिंक्ट लाइंस मिल रही है जो कहां इंटरसेक्ट करें? फोकस पे। यही लिखा है, we'll get 2 pair of straight lines intersecting at focus। E अगर 1 से बड़ा होगा, तो कोसेक अल्फा 1 से ग्रेटर हुआ तो ये आ जाएगा। आपको केवल एक चीज चेक करनी होगी, E या फिर h² AB से बड़ा। सेकेंड, इफ h² is equal to AB, उस केस में क्या होगा? इसेंट्रिसिटी E1 होगी, या E1 दिया होगा या h² AB के बराबर होगा। ठीक है, तो अब h² AB वैसे चेक कर लेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी होंगी उससे, तो क्या मिलेगा? देन कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे। यहां भी दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। एक लाइन मिलेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। देखिए जैसे ये E1 होगा तो कोसेक अल्फा 1, तो अल्फा कितना हुआ? 90 डिग्री। ये एंगल बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे जब जहां 90 हो जाएगा तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड करके एक ही लाइन बन जाएंगी। Is that line will be perpendicular to directrix passing through focus. And third case, if h² is less than AB or E is less than 1, then
कोसेक अल्फा 1 से पॉसिबल लेस तो होता नहीं है, तो क्या मिलेगी इमेजिनरी लाइंस। वहां पे भी तो क्या था, इमेजिनरी हो जाता था ना, एच स्क्वायर लेस देन ए भी होता। तो ऐसी रियल लाइन पॉसिबल नहीं है, E1 से लेस हो। ठीक है, नोट करिए। ये फर्स्ट केस है व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा, उस केस को हमने यहां ऑब्जर्व किया। व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट केस हम बात करेंगे व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो उस केस में क्या, सेकेंड केस है व्हेन फोकस does not lie on डायरेक्ट्रिक्स। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं, और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स फोकस दिए होंगे, आप फोकस सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स पे है, नहीं है सेटिस्फाई कर रहा नहीं है। या जनरल इक्वेशन आप डिग्री 2 दी होगी तो आप कैसे करोगे, एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bt स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर बराबर 0 आए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर 0 नहीं आए तो डिफरेंट कोनिक। अलग अलग कंडीशन दिया था। वैसे यहां कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट केस, एक एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा जब जनरल इक्वेशन दी होगी, या फिर अगर इसेंट्रिसिटी दी है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया तो इसेंट्रिसिटी देखोगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो उस केस में इसेंट्रिसिटी 1 होगी। देन कोनिक विल बी अ पैराबोला। तो कोनिक क्या होगा, पैराबोला होगा, इसेंट्रिसिटी 1 होगी। सेकेंड, एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है, उस केस में आपको मिलेगा इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, 0 से 1, निगेटिव होता नहीं, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से 1। देन कोनिक विल बी एन इलिप्स, तो कोनिक इलिप्स होता है। एच स्क्वायर लेस देन ए बी मिले तो इलिप्स आएगा। थर्ड केस, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और e ग्रेटर देन 1, देन कोनिक विल बी हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो कोनिक हाइपरबोला हो। फोर्थ, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसी का एक पार्ट है हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √2। इसेंट्रिसिटी √2 हो, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा मिलेगा, प्लस एक और कंडीशन आएगी a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला तो ही उसी का एक पार्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां मिलेगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ, एक h इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b, तो क्या मिलता है, a बराबर b हो जाए x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में, और h 0 हो तो क्या मिलता है, सर्कल होता है। उस केस में इसेंट्रिसिटी 0 क्या है, वो सर्कल। वैसे मेन हमें बात करनी होगी इनकी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की इस टॉपिक में, क्योंकि बात पहले ही हो चुकी है सर्कल की और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो हम यहाँ देख सकते हैं कोनिक का जो नेचर है, वैसे
इसेंट्रिसिटी पे केवल नहीं डिपेंड कर रहा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे है या नहीं उस पे भी डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। हम ये कह सकते हैं नेचर ऑफ कोनिक डिपेंड्स also upon position of focus with respect to directrix। इसेंट्रिसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, नहीं होगा तो कोनिक आएंगे अलग अलग इस तरह से। एक तो सिंपल क्वेश्चंस करके देखते हैं जो जनरल कोनिक है, उसके बाद हम पर्टिकुलर पैराबोला पढ़ेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ फोकस at 0 0 and y-axis as its directrix with focus 0 0 and y-axis as its directrix। Find equation of conic, conic की इक्वेशन कैलकुलेट करें। फोकस 0 0 है, फोकस तो आ गया 0 0, y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो यही y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर ही फोकस है। इक्वेशन निकालनी कोनिक की, डायरेक्ट्रिक्स पर ही फोकस है, p एक मूविंग पॉइंट है p x y, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे कोनिक की इक्वेशन सिंस ps अपॉन pm। इसेंट्रिसिटी की एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ ई इसेंट्रिसिटी है इसकी, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो पीएस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर, पीएस स्क्वायर डिस्टेंस मान लो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर पीएम, ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है वाई है, ये एक्स है, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बराबर आ गया ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब वाई बराबर प्लस माइनस रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। तो दो स्ट्रेट लाइन आ रही y इक्वल टू प्लस माइनस mx जैसे, अरे ई अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ये दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और फोकस ओरिजिन से पास हो रही होंगी, मतलब फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगे। ई 1 होगा तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस बन जाएगी, एक ही लाइन मिलेगी। ई 1 से छोटा होगा तो इमेजिनरी लाइन मिलेगी रूट के अंदर निगेटिव हो गया, तो वही जो केस पढ़े थे देख सकते हो यहाँ पे वैलिड है। कोई डाउट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोकस ऑफ अ पॉइंट moves such that the ratio of its distances from 1, 2 to its perpendicular distance from 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 is root 3 will be, फर्स्ट ऑप्शन है पैराबोला, सेकेंड है इलिप्स,
थर्ड है हाइपरबोला, फोर्थ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक पॉइंट का लोकस वो इस तरह से मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस 1 2 से और इससे डिस्टेंस का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो √3 है, तो उसका लोकस क्या होगा? सॉरी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखिए पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इससे डिस्टेंस का रेशियो 1 2 से डिस्टेंस का रेशियो और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो √3 है, तो PS अपॉन PM बराबर √3 है। अब बस हमें अगर 1 से बड़ा है तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे हुआ तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और नहीं हुआ तो हाइपरबोला है। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब देख लीजिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सिंस 1, 2 इसको रख के देखिए, on 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 आ रहा है क्या? 4 into 1 4 minus 6 plus 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 into 1 minus 3 into 2 plus 2 6 minus 6 बराबर 0। तो ये जो पॉइंट है इसी डायरेक्ट्रिक्स पर है, तो क्या मिलता है हमें? Therefore pair of straight line। फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। The equation 13x square minus 18xy plus 37y square plus 2x plus 14y minus 2 is equal to 0 represents। फर्स्ट ऑप्शन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सेकेंड है पैराबोला, थर्ड इलिप्स एंड फोर्थ है हाइपरबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी है और उससे आपको चेक करना। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 0 नहीं है तो अलग कोनिक। 0 नहीं है तो फिर आप H स्क्वायर और AB देखोगे। H स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला, लेस देन AB है तो इलिप्स, इक्वल टू AB है तो पैराबोला। उसके अकॉर्डिंग आंसर है। कंपेयर कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कंपेयर कीजिए इसको जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें तो a बराबर कितना है 30, 2h बराबर -18 तो h बराबर -9, d बराबर 37, 2g बराबर 2 तो g बराबर 1, f बराबर 7, c बराबर -। ये ना अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर वाले ये 13 into 37 into -2, 13 into 37 into -2 माइनस टाइम्स आ गए प्लस 2FGH 2 into F 7 into G1 into H माइनस 9 तो 2 into 7 into 1 into -9 ये भी माइनस आ जाएगा। माइनस AF स्क्वायर माइनस 13 into F का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 फिर माइनस BG स्क्वायर तो माइनस 37 into G कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस CH स्क्वायर माइनस प्लस 2 into 9 का स्क्वायर 18। तो केवल यही पॉजिटिव है, बाकी सारे ये नेगेटिव दिख रहे हैं। ये 0 तो नहीं आ रहा है, देखो बहुत बड़ी वैल्यू है ये तो नॉट इक्वल टू 0।
तो मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। अब हमें एच स्क्वायर और ए भी देखना है, तो एच स्क्वायर कितना हुआ 81 और ए भी कितना है 13 इंटू 37, तो क्लियरली एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, छोटा हो तो इलिप्स होगा, बड़ा है तो हाइपरबोला, इक्वल हो तो पैराबोला, देयरफॉर यहाँ क्या आ गया इलिप्स। ऐसे चेक कर लिया। नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट पढ़ते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था जनरल, सभी कोनिक मतलब जनरल पॉइंट्स। अब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पैराबोला। डेफिनेशन सबकी सेम है, वही कोनिक वाली, बस आप थोड़ा चेंज कर सकते हो यहाँ पर कि इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी, और इसमें ये है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है, उन्हीं पे हम बात करें। लोकस ऑफ अ पॉइंट, क्या लिखेंगे डेफिनेशन की, लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from a fixed line। ये एक पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर PS अपॉन PM 1 होता है ना इसेंट्रिसिटी, PS इक्वल टू PM, और लिख सकते हैं फिक्स पॉइंट मतलब फोकस इज नॉट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या मिलेगा पैराबोला P का लोकस PS, देन लोकस ऑफ P इज पैराबोला। जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पहले, वैसे ही करना है। ये जनरल लाइन है, कोई ये पॉइंट है, वैसे ही PS इक्वल टू PM से सॉल्व हो जाएगा। अब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, जनरल इक्वेशन तो हो गया सब में, अब हम जो पर्टिकुलर पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात ज्यादा करेंगे कंपेयर टू जनरल की बात, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ऐसे पॉइंट ले लिए जाते हैं जिससे कि एक स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से सिमेट्री वगैरह कुछ आते हुए आ जाए। तो लेट डायरेक्ट्रिक्स बी x plus a is equal to 0 and focus be a comma 0। फोकस को कहाँ ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट A0 x एक्सिस पे ले लें, और जो डायरेक्ट्रिक्स है इसी x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल x बराबर -a और x plus a बराबर 0 ले लें। तो एक्सिस क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो फोकस से पास हो रही है वही होती है एक्सिस है x एक्सिस पैराबोला। तो इस तरह से थोड़ा x एक्सिस y एक्सिस बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आ रहा है, आप उसी को रोटेट कर दोगे कहीं और शिफ्ट कर दोगे वो जनरल वगैरह होने लग जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस ये है, इसेंट्रिसिटी तो 1 होती है इसमें। अब मुझे इस पैराबोला की अगर इक्वेशन लिखनी हो तो ये PS और PM इक्वल होंगे, ये पॉइंट XY इस तरह से मूव करेगा कि PS बराबर PM, तो सिंस PS इज इक्वल टू PM, फोकस डायरेक्ट्रिक्स आने के बाद जनरल इक्वेशन लिखो या स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टार्टिंग ऐसे ही PS बराबर PM, तो PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, PS स्क्वायर देखिए डिस्टेंस माइनस क्या है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर PM स्क्वायर PM
ऐसे भी निकाल सकते हो, ये y एक्सिस मैंने बनाई, ये ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये क्या है ये x प्लस a, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, x प्लस a अपॉन रूट 1, x प्लस a आ जाएगा, तो x प्लस a है, देखिए ये है x और ये a, x वाला में, तो pm है x प्लस a स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाइए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 4ab, तो यहां से मिल गया y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स 4ax, यही इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। डायग्राम आप देखोगे तो इस तरह से पैराबोला मिलेगा। नोट करिए, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Next, some important terms are definitions, कुछ और पॉइंट्स जो डेफिनेशंस देखते हैं, तो पैराबोला से भी रिलेटेड होंगे, हो सकता है दूसरे कोनिक में भी सेम पॉइंट हो, तो बताते जाएंगे आपको। जो फर्स्ट है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड उस कॉर्ड को कहते हैं जो कि फोकस से पास हो, तो ये सब में होता है, इलिप्स में भी फोकस होता है, हाइपरबोला में भी होता है, तो फोकस से जो पास होती है वहां कॉर्ड, उनको भी फोकल कॉर्ड कहते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक। तो कोनिक यहाँ पे पैराबोला है, पैराबोला में भी होगा ऐसा, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में आएगा। अच्छा बताइए कितनी फोकल कॉर्ड हो सकती है? फोकस से जो पास होगी एक कॉर्ड है, जैसे कि यहाँ से पी, ये कॉर्ड है फोकल कॉर्ड। ऐसे इनफाइनाइट हो सकती है, जो भी फोकस से पास होगी वो फोकल कॉर्ड है, और एंड पॉइंट उसके कर्व के ऊपर है। सेकेंड ये था फोकल कॉर्ड। सेकेंड लिखेंगे डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ये भी सभी कोनिक में आता है। क्या है? A chord perpendicular to axis, perpendicular to axis of conic, is called its double ordinate। ये पैराबोला है, अगर ये हो गई एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है, वर्ड डबल ऑर्डिनेट। देखिए ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, जैसे इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये, इसका डबल, डबल मतलब यहां तक आ गए, उससे वर्ड आ गया डबल ऑर्डिनेट। ये कॉर्ड है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसे कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। कितने डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं पैराबोला में? इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ऐसे ये भी डबल ऑर्डिनेट है, सब डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, जो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट होगा। थर्ड, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एक टर्म ये काफी यूज होता है क्वेश्चंस में, फोकल कॉर्ड काफी यूज होती है, लेटस रेक्टम, एब्रिविएशन में LR भी लिखते हैं। लेटस रेक्टम ये वर्ड है, क्या होता है लेटस रेक्टम? Double ordinate passing through focus. A double ordinate passing through focus, a double ordinate passing through focus, focus of conic is called its latest rectum।
is called its latest rectum. पैराबोला में बात करेंगे कितने होंगे, एक ही होगा। फोकस से पास होने वाला तो और एक्सिस डबल ऑर्डिनेट तो एक होगा, बाकी और भी डबल ऑर्डिनेट, लेकिन फोकस से पास होने वाला एक ही मिलेगा। अब अगर इस स्टैंडर्ड पैराबोला में हम, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लेंथ, उसके पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करें। देखिए आर पैराबोला, अब ये इस पर्टिकुलर पैराबोला के ही बारे में बात करें। आर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला को एब्रिविएशन में ऐसे लिखा पीवी, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम वापस, ये था एक्सिस, ये है लेटेस्ट रेक्टम, फोकस से पास हो रही लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए एल है, ये एल है, ये लेटेस्ट रेक्टम। अब इसका अगर मुझको एंड पॉइंट निकालना है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, इस पे हर जगह x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,2 x कोऑर्डिनेट a होगा। इस लाइन पे कहीं भी चलो x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4a स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस 2 है, तो इसके लिए 2 आएगा और इस पॉइंट के लिए माइनस 2 आ जाएगा। तो यही होते हैं एक्सट्रीमिटीज और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस पैराबोला। एक्सट्रीमिटीज और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जैसा कि यहां है दिया a, 2a एंड a, माइनस 2, ये है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना हो तो ये लेंथ कितनी हुई 2a और ये लेंथ भी 2a। देखिए a, 2a, ये y कोऑर्डिनेट 2a और ये लेंथ की बात कर रहे हैं 2a, कोऑर्डिनेट तो माइनस 2a हो जाएगा नीचे वाले का। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज 4a, यही जो x का ऑप्शन है, यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 4a। ठीक है, अब एक और यहाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का एक और फॉर्मूला बताते हैं। यह थी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x बराबर माइनस a, इधर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a, ये डिस्टेंस कितनी है a और ये a, कितना हो गया 2a, तो 2a का डबल होगा 4a, तो हम ये भी कर सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2 टाइम्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है 2a, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, that is length of letter circle, and this is applicable for every parabola, standard क्या था जनरल पैराबोला में भी applicable। ऐसे अगर आप इस कॉपी को घुमा के देखो तो क्या दिखेगा, डिस्टेंस तो वही रहेंगी, तो इसलिए ये आएगा। पर ये पैराबोला में नहीं, इलिप्स हाइपरबोला में भी लग जाएगा, बस यहाँ आपको 2 के इनटू ई लिखना पड़ेगा। ई यहाँ कितना होता है 1 होता है इसेंट्रिसिटी, और बाकी में इसेंट्रिसिटी लिखनी पड़ेगी। तो ये पैराबोला के साथ साथ इलिप्स हाइपरबोला में भी लगता है, इंपॉर्टेंट है। जब आपको डायरेक्ट्रिक्स कुछ और दी होगी, स्टैंडर्ड वन नहीं दी होगी, फोकस दिया होगा, तो आप इस मेथड से आप लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। वैसे ज्यादातर यही लगाते हैं हम, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है तो उसका ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ये वर्ड भी
सभी कोनिक में मिल जाएगा आपको। क्या होता है फोकल डिस्टेंस का मतलब? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। कोनिक पर किसी पॉइंट की डिस्टेंस किससे? फोकस से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम इट्स फोकस is called focal distance. It's called focal distance. It's called focal distance of that point. जिस भी पॉइंट का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो फोकस से, देखिए इस पॉइंट P की, पैराबोला की अगर बात करें, P की इस फोकस से डिस्टेंस निकालो, मान लीजिए P x y, इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होगी वही फोकल डिस्टेंस। अब मैं ये बात कर रहा हूँ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। इस डायग्राम में देखिए फोकल डिस्टेंस ऑफ pxy क्या होगा? ps ये डिस्टेंस, ps कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना होता तब तो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, समझ रहे हो ना? अलग से फिर पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पहले से आता है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस वाली जो प्रॉपर्टी है उससे निकालेंगे। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर डायरेक्ट्रिक्स सेटिस्फाई करो उससे आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये देखिए ps, ये डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -a, हमें मालूम है ये ps बराबर क्या होता है, इसमें pm होता है, बाकी इलिप्स हाइपरबोला में epm होगा। यहाँ क्या है ps, यही बराबर किसके है? pm। और ये pm डिस्टेंस कितनी हुई? ये x है और ये a है, तो x + a, मतलब किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस निकालनी हो तो ये इसका x कोऑर्डिनेट लीजिए प्लस a, x कोऑर्डिनेट प्लस a, दैट इज फोकल डिस्टेंस। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला से तो निकलेगा ये √x - a² + y², लेकिन फिर उसमें y² की जगह लिखोगे 4ax, x - a² + 4ax, दैट इज x + a होल स्क्वायर, x + a। नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? चलो कुछ और पॉइंट पर देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स is called foot of directrix. Foot of directrix for every conic. सभी कोनिक में ऐसा होता है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस यहाँ क्या है? ये एक्सिस, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ। ज्यादातर इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बाकी किसी भी पॉइंट से लिख लें जेड। यहाँ पे देखिए जेड पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे -a, 0, यही क्या है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक्सिस है, इसे कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्ड बोलते हैं। फुट का मतलब, और आप जैसे समझ गए, पैर हैं डायरेक्ट्रिक्स के, डायरेक्ट्रिक्स खड़ी है और ये पैर छू रही है, एक्सिस, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, लेकिन नाम फुट ऑफ एक्सिस नहीं है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है? ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखो सेकेंड पॉइंट लिखो, ये पैराबोला के लिए वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स for any parabola। कोई भी पैराबोला हो उसमें जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ये क्या है? यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है? 0 0, एक्सिस को जहां कट करेगा, तो देखिए वर्टेक्स फोकस और इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट है। कोई पैराबोला आप इसको रोटेट करो तब भी वो मिड पॉइंट ही रहेगा, डिस्टेंसेस वही रहेंगे।
स्टैंडर्ड के साथ साथ जनरल पैराबोला में भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर एनी पैराबोला। कहीं कोई दूसरा पैराबोला हो तो भी पॉइंट वहां क्लियर है क्या अप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट इसमें बात करते हैं, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल पैराबोलास। दो पैराबोलास को हम कहते हैं इक्वल पैराबोलास है, ठीक है। दो पैराबोला है उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल पैराबोला। जब वो बराबर बोले, मतलब एक जैसा अपना मुंह खोले, माउथ ओपनिंग बराबर होगी तो हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल है। अब देखिए एक पैराबोला ने राइट साइड में अपना माउथ ओपन किया, दूसरे ने ऊपर मुंह करके कुछ बोला, तीसरे ने मुंह झुका के नीचे मुंह करके कुछ बोल दिया। लेकिन अगर माउथ ओपनिंग बराबर है तो हम क्या कहेंगे, इक्वल पैराबोला। अब कैसे चेक करेंगे माउथ ओपनिंग बराबर है कि नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है तो हम क्या कहेंगे, इक्वल पैराबोला। इक्वल पैराबोला इफ देयर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स आर इक्वल। अगर ये सभी 4A हैं, A हैं, जो भी है, मतलब सब सेम L है तो सब L है, तो क्या होंगे, इक्वल पैराबोला। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी हमने एक स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसे ही कुछ और भी स्टैंडर्ड पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हमने क्या लिया था, पॉजिटिव। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हमने फोकस a0 पे लिया था, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0 पे ले ली थी, तो ऐसा आ गया था। यही मैं फोकस माइनस a0 ले लूं, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a ले लूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आने लग जाएगा। 0 a ले लूं फोकस, डायरेक्ट्रिक्स y बराबर माइनस a ले लें तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अलग अलग स्टैंडर्ड पैराबोलास हो सकते हैं। तो इस तरह के 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे टेबल बना लेते हैं और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या, ठीक है। पॉइंट्स हैं, क्या लिखते हैं, पैराबोला, और इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स लिख लेंगे। पहला पैराबोला तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इन सभी में मैं a पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा तो अपने आप उस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू सेकंड लिया माइनस 4ax। थर्ड है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड फोर्थ है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। पैराबोलास फर्स्ट बात करते हैं, इनके डायग्राम देख लेते हैं पहले, तो कैसे दिखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमें मालूम है, इस तरीके से पैराबोला आता है, राइट साइड ओपनिंग, यह है डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a, फोकस a0, वर्टेक्स 0 0, ऐसा मिलता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax बनाओगे ऐसे है, लेफ्ट साइड ओपनिंग, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये लाइन होगी x बराबर है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस इस बार माइनस a0 पे मिलेगा, वर्टेक्स वही मिलेगा ओरिजिन। ये दोबारा वाला बात की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4a भाई, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा, इसका फोकस 0a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस a, फोकस वर्टेक्स 0 0, ऐसे मिलेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस।
Fourth x square is equal to minus 4ay, opening downward. Vertex वही है 0 0, y is equal to a डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस 0 माइनस a पे मिलेगा। ऐसे दिखेंगे डायग्राम्स सबके। राइट साइड ओपन है, लेफ्ट साइड अप साइड डाउन साइड। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोल्स। ठीक है, जो अभी यहाँ पढ़ा वही लिख लेते हैं पहले तो। वर्टेक्स इन सब लिख लें, फिर लिखते हैं फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट से लिखते हैं। पहले तो यहाँ जो डायग्राम में बात की आपसे, सभी का वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर। इन सभी का वर्टेक्स ओरिजिन। फोकस फर्स्ट वाले का a0 पे है, सेकंड का माइनस a0 पे है, थर्ड का 0 a पे है और फोर्थ का 0 माइनस a। ठीक है, क्या है इसके फोकस? नोट करिए। नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसमें? x बराबर माइनस ए, नेक्स्ट वाले में x इक्वल टू a, थर्ड में y इक्वल टू माइनस ए, फोर्थ में y इक्वल टू a। ठीक है, इसमें एक वर्ड ये भी कई बार यूज होता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पैराबोला। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पर टेंजेंट कौन सी है? y एक्सिस। y एक्सिस इक्वेशन लिखोगे तो x बराबर 0, यहाँ पे वर्टेक्स पे टेंजेंट यही है y एक्सिस, x बराबर 0, और यहाँ इन दोनों में है x एक्सिस, वर्टेक्स पर टेंजेंट, और x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। तो ये एक वर्डिंग है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। डायग्राम वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस पैराबोला की एक्सिस की अगर बात करें, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू 0, यहाँ भी x एक्सिस y इक्वल टू 0, और इन दोनों में है y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0, y एक्सिस x बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो सब में क्या है? 4a, सभी इक्वल पैराबोला से। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट। जैसे इसके निकाले थे y स्क्वायर इक्वल टू 4x के, वैसे ही बाकी के भी निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा? a 2a एंड a माइनस 2a। ऐसे इसमें माइनस a कामा 2a एंड माइनस a कामा माइनस 2a। ये तरह से इसमें करोगे तो इधर आएगा 2a कामा a, ये होगा लेटेस्ट रेक्टम, और इधर माइनस 2a कामा a। हाँ सर, तो 2a कामा a एंड माइनस 2a कामा a, और इसमें देखिए माइनस 2a माइनस 2a कामा माइनस a एंड 2a कामा माइनस a। ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फोकल डिस्टेंसेस, दो पॉइंट और, फोकल डिस्टेंसेस एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। वह ज्यादातर तो हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टैंडर्ड और भी पे भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सभी स्टैंडर्ड पैराबोलास में क्या क्या है। फोकल डिस्टेंस, इसमें देखें फोकस से डिस्टेंस, किसी पॉइंट x से डिस्टेंस निकालोगे x y से, फ्रॉम p x y, क्या लिखो थे अभी, x प्लस a, x कोऑर्डिनेट प्लस a, इसमें निकालोगे तो डायरेक्टेड से डिस्टेंस यहाँ देखो, ये x प्लस x नेगेटिव है, इसका x क्या है, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो मॉड x प्लस a या माइनस x प्लस a लिख सकते हो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इस में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे यहाँ क्या होगा, y प्लस a, और इसमें माइनस y प्लस a, मतलब मॉड y प्लस। ऐसे ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, लास्ट वन, कोई पॉइंट एज्यूम करना हो पैराबोला के ऊपर, सर्कल पे एज्यूम करना हो तो क्या लेते हैं, a cos थीटा a sin थीटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे एज्यूम करना हो तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, इंपॉर्टेंट है काफी, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे आगे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। देखिए x 80 स्क्वायर रखोगे कितना बनेगा, ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर, 4a स्क्वायर t स्क्वायर करो 280, ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें रूट नहीं है। अगर आप कोई कहा t ले लें xt, तो y आ जाएगा रूट 480, उससे भी आंसर बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन अननेसेसरी टफ होगी, तो इजी करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर बनाया, x को रखा t स्क्वायर, फिर a का रूट लेंगे a t स्क्वायर। अब यहाँ देखो x को अगर मैं a t स्क्वायर रखूंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव आना, तो x को रखोगे माइनस a t स्क्वायर और y 280। इसमें क्या हो रहा है, x और y आपस में इंटरचेंज हो रहा है, इस पैराबोला और इस पैराबोला, बस आप इंटरचेंज कर दीजिए। क्या लिखोगे, 280 कामा 80 स्क्वायर, देखो y 80 स्क्वायर रखोगे x आ जाएगा 280, ऐसे यहाँ y माइनस 80 स्क्वायर रखोगे x आ जाएगा 280, 280 कामा माइनस 80 स्क्वायर, these are पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नोट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोलास है जो इनकी एक कंपैरेटिव बेसिक स्टडी है कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो है पैराबोला चेंज होता है। कोई भी डाउट है इनमें तो बताएं। देखते हैं अगले पॉइंट्स। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था ना पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x को 80 स्क्वायर रखो, उससे y आ जाएगा 280। रूट वगैरह नहीं हो, इस तरह से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाए गए जिससे कि इजी रहे। तो अब देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, नोट करने की जरूरत नहीं, पहले समझिए। ये पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स कहां था, ओरिजिन। जनरली जब भी हम किसी कर्व को शिफ्ट करते हैं तो ओरिजिन शिफ्ट होता है, या इस ओरिजिन को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ hk पे हो जाता है वर्टेक्स, या ये कर लीजिए पैराबोला यहाँ शिफ्ट हो गई। बाकी सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये x एक्सिस थी यहाँ पे, यहाँ पे इसके पैरेलल एक्सिस है, लेटेस्ट रेक्टम वगैरह लेंथ वही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ 4a थी, तो ये भी 4a, मतलब यही वाला पैराबोला क्या हो रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला यहाँ शिफ्ट हुआ। तो इसमें क्या है, वर्टेक्स hk पे चला गया है ओरिजिन से, एक्सिस तो वही है x एक्सिस के पैरेलल, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, ओपनिंग राइट साइड वाला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट साइड वाला नहीं है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, बस इस x को किससे रिप्लेस कर दो, x माइनस h से, y को किससे रिप्लेस कर दो,
y minus k से y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x minus h। ये देखिए h और k 0 0 होंगे तो ओरिजिन पे आ जाएगा। तो f को क्या करना है, x को x minus h से, y को y minus k से रिप्लेस कर देना। ठीक है, आप दूसरे कोनिक में भी देखोगे ओरिजिन को शिफ्ट करते हुए बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे एक वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इस h के एक्सिस ऑफ पैराबोला is parallel to x axis, latest rectum 4a and opening right side, then equation of parabola will be, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, राइट साइड ओपन हो रहा, पैराबोला की इक्वेशन है y minus k whole square is equal to 4a into x minus h। इसकी इक्वेशन y minus k whole square is equal to 4a into x minus h। वही y स्क्वायर वाला 4x शिफ्ट हुआ है इसी में। अच्छा, इसमें दो पार्ट में कर देता हूं, चलो इसके बाद यहां लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं। ओपनिंग राइट साइड है तो ये बाकी से सेम है, HK है वर्टेक्स पैराबोला, x एक्सिस के पैरेलल एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम 4 है, ये ओपनिंग लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax वाला मतलब शिफ्ट हुआ है, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस h, अगर ओपनिंग राइट लेफ्ट साइड होगा तो। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इफ वर्टेक्स इज सेम HK, लेटेस्ट रेक्टम 4a and axis is parallel to y axis, axis parallel है y axis के, and first point opening upward, parabola is opening upward, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला ऐसे h के पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, यहां था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y माइनस k, राइट, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y माइनस k। सेकंड, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड, तब इसकी इक्वेशन लिखेंगे x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू डाउनवर्ड में बस यहाँ माइनस 4a into y माइनस k, क्या जाएगी इक्वेशन, नोट करिए। ये स्टैंडर्ड पैराबोलास, उनकी शिफ्टिंग से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हैं, पैराबोलास से रिलेटेड सब नोट कर लें। कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है नोट कर लें सभी लोग।